हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का जो चैप्टर 6 है। उस पर हम लोग जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें हम लोग प्रोग्राम के ऊपर में बात कर रहे थे। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का हम लोग कुछ कंसेप्ट को देख रहे थे, जिसमें हम लोग आउटपुट कैसे करते हैं, प्रोग्राम में आउटपुट कैसे देते हैं और कुछ मैसेज को कैसे आउटपुट में लाते हैं, क्या ऑपरेटर उसके लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने दो क्वेश्चन हम लोग उसके लिए बनाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, जैसे आप एटीएम वगैरह में आप देखे होंगे कि वो यूज़र से कोई भी मतलब यूज़र से वो क्या करता है, आपका इनपुट लेता है, अपना कितना अमाउंट निकालना है वो इनपुट लेता है, क्या पिन है वो इनपुट लेता है। ठीक है, लेकिन जो वेलकम वगैरह जो आपका शो करता है वो क्या होता है, आउटपुट ऑलरेडी दिखता है। ठीक है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, यानी कि हम लोग आज इनपुट कैसे हम लोग को लेना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट ऑपरेटर के बारे में। तो जब आप प्रोग्राम में आपको इनपुट चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ऑपरेटर आपको का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट के लिए हम लोग अलग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया था पुट्स टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन इनपुट के लिए हम लोग गेट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट ऑपरेटर को। द इनपुट ऑपरेटर, इसको ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गेट्स फॉर्म, ऑल्सो नोन एज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इज यूज टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि ये क्या करता है, वैल्यू को रीड करता है। जो वैल्यू आप लेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेट्स फॉर्म बोलते हैं इसको। ये आपका इनपुट में हेल्प करता है, आपका इनपुट में यूज़ होता है। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी आउट के साथ, तो ये होता है आपका पुट्स टू। ठीक है, तो अब देखिए जब आप इनपुट करेंगे तो आपको सीन के साथ इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप सी आउट करते हैं तो आपको पुट्स टू का ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू वैल्यूज़, यानी कि दो नंबर को आपको क्या करना है, सम करके आपको वहाँ पे प्रिंट दिखाना है। यानी कि यूज़र्स आएगा अलग अलग, कोई भी अपना जिसको जो जैसा रिक्वायरमेंट है, कोई हो सकता है 2 ले रहा है, कोई हो सकता है 3 ले रहा है। तो कोई भी वैल्यू अगर दो नंबर को अगर हम लोग लेंगे तो वो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, वो आपका सम हो जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाना है। तो ये प्रोग्राम इसलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि जब आप ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएंगे कि कोई भी आए, कोई भी यूजर्स आए और वो वैल्यू ले तो वो ऐड हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो यूज़र से क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है। वो यूज़र पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को 10 चाहिए तो मैं क्या लूँगा, 7 और 3 लूँगा। तो 7 और 3 जैसे मैं इनपुट करूँगा मेरे को ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, वो ऐड होके मिल जाएगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट हम लोग करेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। देखिए प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका हैश इंक्लूड आयोस्टीम डॉट एच हेडर फाइल्स हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, दोनों हेडर फाइल्स को हम लोग, एक हेडर फाइल्स ये देखिए फर्स्ट वाला जो होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए काम करता है, और लास्ट सेकंड वाला जो है कॉनियो डॉट एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट, ये काम करता है आपका CLR SCR को हैंडल करता है और गेट CH को क्या करता है, हैंडल करता है। तो चलिए जैसे जैसे यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है उसको उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में भी बनाते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे आपका हेडर्स फाइल्स तो हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है, हेडर फाइल आपका आएगा जिसमें आप लिखेंगे आयोस्टीम हैश इंक्लूड आयोस्टीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। दो आपका क्या आ गया, दो आपका हेडर फाइल्स आ गया। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा यहाँ से मेन फंक्शन। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉइड मेन। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया आपका। अब यहाँ से कर्ली ब्रेसेस आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, CLR SCR। आपने अगर प्रीवियस वीडियो को मेरा देखा होगा, जो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था कि CLR SCR का काम क्या होता है। ठीक है, तो CLR SCR का काम ये होता है कि जब आप किसी भी
चीज़ को, यानी कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो स्क्रीन पे क्या होता है, एक दो बार रन कराने से जो प्रीवियस आपने फर्स्ट टाइम जो रन कराया था, जो आउटपुट आपका आया था वो आपका क्या होता है, रिमूव नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कि अगर एक बार आपने रन कराया, वो आपका आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब रन करा रहे हैं सेम प्रोग्राम को तो वो भी आपको आउटपुट यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो जो जितना बार आप करेंगे सारा डिटेल्स आपको दिखेगा, तो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा, क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग CLR SCR का यूज़ करते हैं, ताकि जितना बार भी आप रन करो तो पहले वाला चीज़ आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो CLR SCR समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को लेना है यहाँ पे दो वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इंटीजर हम लोग लेते हैं, आपको क्या लेना है, डेटा टाइप में इंटीजर लेना है, INT, इंट। अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 और सम है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। आप सपोज A ले लीजिए, यहाँ B ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए, सम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को इनपुट करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर आ गया। या फिर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इंटर किए हैं, तो उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सीन लिखिएगा। तो सीन का ऑपरेटर आपका क्या होता है, आपका गेट स्वॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे इसको सेमी कॉलन से आप क्या कीजिएगा, टर्मिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिए हैं। अब ये फर्स्ट नंबर आपका आ गया, यानी कि स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर। आप कोई भी वैल्यू डालिएगा, फर्स्ट नंबर हो गया। अब आपको सेकंड नंबर चाहिए तो सी आउट, यहाँ पे आप पुट्स टू का यूज कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा इंटर सेकेंड नंबर। जैसा आप लिखिएगा वही आपका एज इट इज प्रिंट करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग आउटपुट के लिए काम करता है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी चीज़ आप लिखिएगा वो एज इट इज आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अब आप लिखेंगे सीन, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीन में आप क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, गेट्स फॉर्म का यूज करते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे बी आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सम करना है, तो आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सम इक्वल टू A प्लस बी। इसको भी आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सम इक्वल टू A प्लस बी। ये जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देगा, सम कर देगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, आपको प्रिंट भी कराना है। तो आप एक मैसेज देना चाहते हैं अगर हैं, तो आप लिखिए सी आउट द सम इज। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन के साथ इसको क्लोज कर दीजिए। एक और आप क्या कर दीजिए, एक और आप यहाँ पे आउटपुट आप दे दीजिए, एक और आउटपुट का यूज कीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए सम। ठीक है, इसको गेट CH के साथ इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये आपका फाइनल क्लोज हो गया। अब देखिए मैं आप तो आप लोगों को यहाँ पे हेडर फाइल्स देख लिया, ये तो मैंने आपको बता दिया, हेडर फाइल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। वर्ड मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा, CLR SCR का काम क्या होता है। उसके बाद हम लोग इंट ले रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे हम लोगों ने वहाँ पे A लिया था, B लिया था और सम लिया था, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है, सम इंटर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे आ रहा वैल्यू 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको इंटर में क्या दिखेगा, फर्स्ट वैल्यू आपको दिखेगा। यहाँ पे जो भी नंबर आप लेंगे, यहाँ पे जो लेते हैं वही आपको यहाँ पे भी लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1 ले रहे हैं और यहाँ पे अगर आप A ले रहे हैं तो क्या होता है, फिर आपका एरर आएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ का परमिशन ही नहीं लिया है। इंट यहाँ पे हमने देखिए जो चीज़ हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका परमिशन लिए हैं कि हम लोग वैल्यू 1 का यूज़ करेंगे इंटीजर में, वैल्यू 2 का यूज़ करेंगे, और जो दोनों का सम होगा वो सम में आपका स्टोर हो जाएगा। और बाकी जो प्रोग्राम है वो आपका एज इट इज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इनपुट ऑपरेटर का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाते हैं। यानी कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर हम लोगों को कभी यूजर से अगर इनपुट लेना होगा तो किस तरीके से हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे आपका एरर्स के ऊपर में बात करेंगे कि प्रोग्राम को बनाने के दौरान क्या क्या एरर हम लोग का होता है। तो टोटल 4-5 टाइप का एरर होता है। ठीक है, मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं और यहाँ पे आपने सेमी कॉलन नहीं दिया है, या फिर आपने यहाँ पे कॉमा दे दिया गलती से, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, एरर होता है। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं उस दौरान आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है।
और वो आपको बहुत एग्जैक्टली बताता है कि आपने क्या गलती करा है, कौन सा नंबर लाइन पे आपने एरर किया है, गलती आपका आया है, वो आपका हाईलाइट भी होके आपका आता है। जब आप टर्बो सी को यूज़ करेंगे ना, टर्बो सी प्लस प्लस को जब आप यूज़ करेंगे तब आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।